तो जब हम लोगों को यहाँ तक पहुँचना है तो यहाँ तक पहुँचने के लिए अब किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, क्या किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो यहाँ पे हेल्प करेगा वो हेल्प कौन करेगा, तो यहाँ पे ZPD के बाद सेकंड वर्ड जैसे ही आ जाता है MKO। MKO क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर। मोर नॉलेजेबल अदर मीन्स क्या होगा कि वो कोई भी इंसान जो आपसे बेहतर जानता हो या किसी एक सब्जेक्ट में या किसी एक टॉपिक में या किसी एक विषय में बोल सकते हैं हम लोग, आपसे ज्यादा जानकार हो। देयर इज एज डजंट मैटर, वो एज मायने यहां पर नहीं करेगा कि वो आपसे बड़ा है छोटा है, दिस इज नॉट मैटर। ओके, यहां पे एज मैटर नहीं करेगा। यहां पे आप कोई छोटा है बट वो आपसे किसी सब्जेक्ट में या किसी टॉपिक में आपसे बेहतर जानता है, वो आपको गाइड कर सकता है, आपको समझा सकता है। हम लोग बहुत सारा टाइम में एग्जाम स्कूल वगैरह में पढ़ाते हैं तो हम लोग देखते हैं क्या है कि बहुत सारा एग्जाम हुआ या किसी टॉपिक को लेकर बच्चे में बहुत सारा डाउट्स होता है तो हम लोगों को पूरा नहीं बताते हैं, उन लोगों को हिंट्स देते हैं कि देख बच्चा ये इसको इतना रहा, देखो बच्चे इतना रहा, ये इस तरह से होगा, ये इस तरह से। ये जो हिंट्स देते हैं ये हम क्या किए, हम उसको हेल्प किए। ठीक है, यानी हम उसके लिए क्या हुए, MKO हो गए। यानी कि MKO मीन्स मोर नॉलेजेबल अदर। ये जो मोर नॉलेजेबल अदर हुआ तो जस्ट उसी तरह यहाँ पे जब हम कार सीखने जा रहे थे या हम किसी चीज को सीख रहे थे, कोई बच्चा कोई किसी काम को सीख रहा था, तो जो इंसान यहाँ पे आया काम उसका हेल्प करने के लिए, वो क्या कहलाएगा अब, MKO। अब वो फाइनली अपना डेवलपमेंट जो है पूरा जहां तक पहुंचना था वहां तक पहुंच गया। तो फाइनली यहां तक वो पहुंच गया। अब फाइनली जो कंप्लीट किया, तो जिस प्रोसेस के जरिए वो कंप्लीट किया दैट इज कॉल्ड स्कैफोल्डिंग। यानी यहां से यहां तक पहुंचा खुद के एबिलिटी के थ्रू, बट उसके आगे जो वो कंप्लीट कर रहा अपने आप को, जिसके हेल्प से, वो पर्सन क्या कहलाएगा, MKO कहलाएगा। ठीक है, वो MKO कहलाया। एंड देन फिर क्या हुआ, वो जिस प्रोसेस के जरिए उसका हेल्प किया वो प्रोसेस क्या कहलाया, स्कैफोल्डिंग कहलाया। तो ये जो है तीन चीज। और फाइनली ये वाला स्टेज जो होता है, ये स्टेज समझ लीजिए आपका लिमिटेशन से बाहर होता है। ठीक है, लिमिटेशन से बाहर कहने का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए अगर हम अभी बोले कि हमको कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट करना है, मान लीजिए हम एस्ट्रोनॉट एग्जाम्पल के तौर पे बोल सकते हैं कि कोई एस्ट्रोनॉट बन सकता है। अभी हमको आए कोई बोल दे कि भैया चलो आपको हम एस्ट्रोनॉट बना दे, ये क्या पॉसिबल है? नहीं। क्यों? एज निकल चुका है, टाइम क्रॉस हो चुका, मेरा स्ट्रीम कुछ और हो गया, सब्जेक्ट कुछ और हो गया। अब हमको यहाँ तक पहुँचना, माइंड का डेवलपमेंट हो सकता है, माइंड के थ्रू हम किसी चीज़ को एनालाइज करके बोल देंगे हमको करना है, बट क्या हम पहुंच सकते हैं यहाँ तक? तो हम नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये जो यहाँ ये वाला जो हुआ, ये मेरा क्या है, लिमिटेशन से बाहर है। तो ये मेरा क्या कहलाए, इसमें कोई काम नहीं हो सकता है, इसको क्रॉस कर दीजिए। फाइनली हम लोग का ZPD जो ये हुआ, फिर बीच में हम लोग का हेल्पिंग हैंड आया, फिर फाइनली हम लोग यहाँ तक पहुँचे, तो जिसके ज़रिए पहुँचे वो MKO कहलाया, और जिस प्रोसेस के ज़रिए पहुँचे वो स्कैफोल्डिंग कहलाया। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट सम अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स था जो हम लोग का वाइगोत्स्की के थ्योरी के हिसाब से आया। अब वाइगोत्स्की जो है लैंग्वेज को क्या कहा है, लैंग्वेज के बारे में इसका क्या मानना है, ये क्या थॉट देता है, क्या बोलता है कि लैंग्वेज क्या है। तो ही बिलीव दैट लैंग्वेज डेवलप फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन। ये हमेशा याद रखिएगा कि आप मान लीजिए आप इंडियन हो, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे आप इंडिया से बिलोंग करते हो, आपको अगर पैदा होते के साथ आपको किसी फॉरेन कंट्री में डाल दिया जाए या भेज दिया जाता, तो आपका वहाँ पे कल्चर अपने आप फॉरेनर टाइप में हो जाता, होता नहीं होता, हो जा ही जाता। तो ये जो हम लोगों का क्या था, इसका मानना यही था कि आपके अंदर देखो, एक बच्चा को अगर मान लीजिए कोई बंगाली बच्चा है, उसको मोहम्मडन या हिंदू फैमिली के साथ रख दिया जाए और उसका लैंग्वेज अगर हम देखें बचपन से ही पैदा होने के साथ उसको डाल दिया जाए, तो उसको ये मैटर नहीं करेगा कि उसका DNA क्या है, नहीं है, वो मायने नहीं रखेगा। उसके अंदर जो एबिलिटीज आएगा वो किसके हिसाब से आएगा, जहाँ पे वो पल रहा बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये जो पलता है बढ़ता है वही लैंग्वेज, यानी कि ही बिलीव दैट लैंग्वेज डेवलप फ्रॉम दी सोशल इंटरेक्शन, यानी सोशल इंटरेक्शन के थ्रू, यानी कि हम लोगों का आसपास से जो संबंध होगा, जुड़ाव होगा या रिलेशन जो होगा, सामंजस्य जो स्थापित होता है, इसी के जरिए हम लोगों का ये क्लियर होता है कि सोशल इंटरेक्शंस के जरिए ही हम लोग का लैंग्वेज क्लियर होगा कि आपका लैंग्वेज किस टाइप का होगा। वाइगोत्स्की व्यूड लैंग्वेज एज मैन्स ग्रेटेस्ट टूल, और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि वाइगोत्स्की जो हम लोगों को ये भी क्लियर किया है कि हम लोगों का लैंग्वेज जो होगा ये एक टूल की तरह काम करता है। जैसा कि आपको इसका क्या बोलते हैं, थ्योरी में ही आप लोगों को बताया हम स्टार्टिंग में ही कि लैंग्वेज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी चीज़ को, अपने फीलिंग्स को, अपनी बातों को शेयर करना है, किसी के पास किसी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, तो आपको एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। जब तक कोई इंसान मान लीजिए कोई अदर लैंग्वेज से बिलोंग करता है, उसका थिंकिंग अलग, लैंग्वेज अलग है, तो थिंकिंग डजंट मैटर, बट लैंग्वेज अगर अलग है तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, और कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे तो आप अपना
पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसके सामने क्लियर नहीं कर पाओगे। यानी कि आपका लैंग्वेज जो होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट टूल की तरह काम करेगा, मींस फॉर कम्युनिकेटिंग विद द आउटसाइड द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के दूसरे क्षेत्रों से, दूसरे इलाकों से किस तरह कम्युनिकेट करना, वो आपका लैंग्वेज आपको क्लियर करेगा, क्लैरिफाई होगा। अब इसका मानना क्या है लैंग्वेज के बारे में, यानी कि लैंग्वेज से रिलेटेड तो ये हो गया। लैंग्वेज पर क्या बोलता है, तो थॉट एंड लैंग्वेज आर इनिशियली सेपरेट सिस्टम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ लाइफ मर्जिंग। अब देखिए इसके बारे में फिर एक बात कहा जाता है कि वाइगोत्स्की लैंग्वेज के बारे में क्या बोला है, तो इसका मानना है कि हम लोगों का थॉट, यानी कि हम लोगों का थॉट पे ही, जैसा कि आपको पहले ही बोला गया है, वाइगोत्स्की किस तरह का साइकोलॉजिस्ट है, तो कंस्ट्रक्टिव साइकोलॉजिस्ट है, यानी कि रचनावादी साइकोलॉजिस्ट है, मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, तो रचनावादी जो है इसमें साफ साफ बताया जाता है कि वाइगोत्स्की हम लोगों को क्या बताया है, तो हम लोगों को ये बताया है कि किस तरह से कोई भी चीज़ रचना होता है पहले, फिर हम उसमें तरक्की को करते हैं, यानी डेवलपमेंट को अचीव करते हैं। तो जस्ट यहाँ पे वही बात, thought and language are initially separate system from the beginning of life merging at around 3 years of age, यानी 3 साल का एज से ही हम लोगों के अंदर जो होता है कोई माइंड का मेंटेलिटी आएगा आपके अंदर, हाँ ये करना है तो ये करना है, ये आप करिएगा, फिर पहले सबसे पहले आपके माइंड में थॉट क्रिएट होगा, देन आपका वो लैंग्वेज के रूप में कन्वर्ट होके आपको आगे प्रोसेस कराएगा अपने वर्क को। ठीक है, एट दिस पॉइंट स्पीच एंड थॉट्स बिकम इंटरडिपेंडेंट, और इस एज में क्या हो जाएगा, स्पीच और लैंग्वेज जो होगा वो एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट हो जाएगा। ये है थ्योरी।